चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे दिए गए समुच्चय या सेट में संख्याएं हैं। 7 है, 14 है, 49 है। कौन सा ऑप्शन आपको इसी समुच्चय या सेट की तरह दिखाई दे रहा है? देखिए, ये आपको 49 दिखाई दे रहा है ना। यहाँ आपको 7 और 14 है, तो 14 माइनस 7 आप करेंगे तो आपको 7 मिलेगा। इसी का स्क्वायर करके इसने यहाँ पर 49 लिख दिया है। कहने का मतलब हुआ ये दोनों संख्याएं का डिफरेंस का ये स्क्वायर है। तो अब आप एक सेकंड में आंसर इस क्वेश्चन का निकाल देंगे। इसमें आपको समय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि लास्ट में स्क्वायर है, ठीक है, 49 है, 7 का स्क्वायर है। तो आपको यहाँ कोई भी संख्या स्क्वायर लास्ट में दिखाई दे रहा है? 60 नहीं है, 90 नहीं है, 84 भी नहीं है, 100 है ना, 10 का स्क्वायर। तो आप आंसर ऑप्शन सी लगा दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 9 और 19 है, इसका डिफरेंस करिए, 19 माइनस 9 तो आपको 10 मिलेगा। तो 10 का स्क्वायर 100, ठीक। और किसी में नहीं होगा। 6 माइनस करेंगे 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा। 8 और 18 है तो क्या आएगा? 10 आएगा डिफरेंस, तो यहाँ पर 100 नहीं है। 15 30 है, क्या आएगा डिफरेंस? 15, तो इसका स्क्वायर होता है 225, यहाँ 84 है। तो आंसर कैसे निकालना है वो पिक कीजिए, देखिए सेट को और समझिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द उसी तरह से संबंधित है जो शब्द दिए गए शब्दों के युग्म का है। कहने का मतलब यहाँ पर भोजन है, यहाँ आपको रसोइया दिया हुआ है। तो ये चित्रकार है, ये चित्र है, किसान है, खेत है, फिल्म है, निर्माता है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर है। आप कौन सा आंसर सही कर रहे हैं? जैसे स्टूडेंट देखेगा भोजन रसोइया तो लगा देगा ऑप्शन ए। चित्रकार चित्र, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्वेश्चन ने क्या कहा है? उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द उसी तरह से संबंधित है जो शब्द दिए गए शब्दों के युग्म का है, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये क्या है? भोजन, ठीक, रसोइया। भोजन को कौन बनाता है? रसोइया बनाता है। तो यहाँ क्या चित्रकार, यहाँ चित्र दिया गया है, गलत है। यह ऐसे रहना चाहिए, चित्र और चित्रकार, तब ये ऑप्शन हम सही करते कि चित्र को चित्रकार बनाता है। तो ये नहीं हम सही कर सकते हैं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिल्म जो है, ठीक है, फिल्म निर्माता बनाता है, ये आपका हो जाएगा सही, फिल्म और निर्माता। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट इसमें ऑप्शन ए लगाएंगे, नहीं, ये उल्टा दिया गया है। इस तरफ चित्र रहता तब ये आंसर सही होता। जिस तरह इधर भोजन है, रसोइया बनाने वाला है, तो यहाँ चित्र रहता तो चित्रकार इधर रहता, तब हो जाता चित्रकार चित्र बनाता है, ठीक है। किसान है, खेत है, क्या होगा? किसान खेत बनाता है? नहीं, या खेत किसान नहीं हो पाएगा, तो समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। हॉस्पिटल डॉक्टर, ये भी नहीं हो पाएगा। तो जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन मिले तो थोड़ा सा समय देकर समझिएगा उसको। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? यदि किसी निश्चित कूट भाषा में GOD को 15 और DEVIL को 43 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में HUMEN को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमने बताया है पिछला सेट में, इसको शायद आप लोग बना लेंगे और बनाइए भी। क्या है? G है, O है, D है, 15 किया गया है। चलिए समझते हैं 15 कैसे किया। G का प्लेस वैल्यू 7, O का प्लेस वैल्यू 15, D का प्लेस वैल्यू 4। क्या इससे 15 आएगा? नहीं आएगा। 15 7 22, ठीक, 22 4 26 हो जाएगा। तब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्या किया गया है, क्या लॉजिक लगाया गया उसको देखिए। यहाँ पर लॉजिक ये है कि ये G का तो प्लेस वैल्यू 7 है, D का प्लेस वैल्यू 4 है, 7 4 11 हो गया। O है, ये O को यहाँ 4 करिए, ठीक है, तब सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 7 4 11 4 15, वही यहाँ पर 15 लिखा है। अब आप कहेंगे कि हम O को 4 क्यों किए, तो उसका भी लॉजिक है, उस लॉजिक से इसको बनाया गया है, वो समझिए। आपके पास भावेल कितना है? A E I O U, ठीक है। तो A पहला भावेल, E दूसरा भावेल, I तीसरा भावेल, O चौथा भावेल, U पांचवा भावेल, ठीक। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना पड़ेगा? जहाँ जहाँ आपको भावेल मिलेगा, जिस नंबर का भावेल मिलेगा
वो नंबर आपको बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ हमें ओ मिला था, ठीक है, ओ मिला था, तो ओ देखिए यहाँ चौथा नंबर का भावेल है, इसलिए यहाँ पर हम 4 डालें, 7 4 11 4 15। इसको देखिए क्या है, डी है, ई है, भी है, आई है, एल है। तो अब डी का प्लेस वैल्यू तो हम 4 कर देंगे, ठीक है। अब ई का प्लेस वैल्यू हमें क्या करना है, वो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो ई देखिए यहाँ पर दूसरा भावेल है ना, दूसरा भावेल, तो ई के जगह पर आप 2 लिखिए। भी का जो वैल्यू है वो 22 लिखिए, ठीक। फिर आई भावेल मिल गया, तो आई देखिए यहाँ तीसरे नंबर का भावेल है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर लास्ट में क्या था, हमें एल था, ये एल था, तो एल 12 होता है, हमने वो पता है प्लेस वैल्यू। जोड़िए, 4 2 6, 22 6 28, 28 3 31, 31 और 12, आपका यहाँ 43 आ गया। समझ गए। अब आप आंसर निकाल लीजिए, ठीक। अब आंसर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर आप आंसर निकालिए। इसको हम लिखते हैं, ठीक है। एच का प्लेस वैल्यू 8 लिखना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर भावेल मिल गया यू। यू कितना नंबर का भावेल है, यहाँ देखिए 5वां, तो आपको यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा, प्लस एम है, एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, प्लस फिर ई मिल गया, ई दूसरा भावेल है 2 नंबर का, कहने का मतलब यहाँ 2 लिखेंगे। उसके बाद एन है, तो आप 14 लिख देंगे। अब आप जोड़िए, 8 5 13, 13 13 13 26, 26 2 28, 28 14 कितना हो जाएगा, 28 14 42। हाँ, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा लॉजिक है, अच्छा प्रश्न है, इसको BBI कर लीजिए भविष्य के एग्जाम के लिए। चलिए चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। किसी निश्चित कूट भाषा में एक्सल EXCEL को 44, WORD को 56 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में हेवन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, समझते हैं। ई है, ई का प्लेस वैल्यू 5, प्लस एक्स का 24, प्लस सी का 3, ई का 5, एल का 12। जोड़िए, 5 और 24 29, 29 3 32, 32 5 37, 37 12 49। लेकिन आपको 44 मिला है, माइनस आपको 5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 44 मिल जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा है, WORD, डब्लू का प्लेस वैल्यू 23, ओ का 15, आर का 18, प्लस डी का 4। सबको जोड़िए, 23 15 5 3 8, यानी कितना हो जाएगा 38, 38 और 18 56, 56 4 60। तो 60 में आप क्या माइनस करेंगे, जो 56 मिलेगा तो 4, तो आपको 56 मिल जाएगा। क्या आप लोग अभी तक समझ गए कि यहाँ पर 5 माइनस क्यों हुआ और यहाँ पर 4 माइनस क्यों हुआ। तो वो इसलिए हुआ, इसमें 4 अल्फ़ाबेट था, ठीक, और उसमें 5 अल्फ़ाबेट था। वो देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट था, इसीलिए हम 5 माइनस किए। इसमें 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट था, इसीलिए हम 4 माइनस किए। अब आपको हेवन का निकालना है, तो हेवन का निकालिए। क्या है, एच का 8 हो जाएगा, प्लस ई का 5 प्लेस वैल्यू, ए का 1 प्लेस वैल्यू, भी का 22 प्लेस वैल्यू, ई का 5 प्लेस वैल्यू, एन का 14। अब सबको जोड़िए, 8 5 13, 1 14, 14 22 हो जाएगा 36, 36 5 6 5 11 41, 41 और 14 हो जाएगा आपका 56। हाँ, 41 और 14 55, 56 नहीं सॉरी, 41 14 55, तो आप 55 लिखिए। अब इसमें हम माइनस कितना करेंगे, जितना अल्फ़ाबेट होगा, 1 2 3 4 5 6। आप वहाँ से गिन सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक, 6। आप जहाँ से गिन सकते हैं, आसानी आपको लगे तो 6 कर दीजिए माइनस 55 में। 55 में अगर हम 6 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 49 मिलेगा, जो हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 युग्म किसी प्रकार एक समान है और 1 युग्म असमान है। असमान संख्या युग्म का चयन करें। कहने का मतलब 4 और 27 है, तो कोई प्रक्रिया इसमें लग रहा होगा, वही इसमें भी कुछ लग रहा होगा, इसमें भी लगा होगा, इसमें भी लगा होगा, कोई ऐसा होगा जिसमें वो प्रक्रिया नहीं लगेगा। तो आप इसको जल्दी कैसे पिक करेंगे। देखिए आपको 4 और 27 दिया गया है, तो आपको साफ साफ लग रहा है कि ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का क्यूब है। 2 गुना 2 4, 3 तिया 9 तिया 27।
49 और 218 है, ये तो 7 का स्क्वायर है, ठीक। लेकिन अगला क्या, 8 का क्यूब है। क्यों, यहाँ 2 का स्क्वायर था तो यहाँ 3 का क्यूब था, तो यहाँ 7 का स्क्वायर है तो यहाँ 8 का क्यूब होना है। तो ये 8 का क्यूब नहीं है, 8 का क्यूब नहीं है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, ठीक। अब हम नीचे चेक करते हैं, 16 है, 125 है, तो 16 तो आपका 4 स्क्वायर है और 125 आपका 5 क्यूब है, 50 25 पंचे 125। फिर यहाँ 3 स्क्वायर है, ये 9 है, और 64 है तो ये 4 क्यूब है, 4 चौक 16 छके 64। तो ये सभी में सेम प्रक्रिया लगा, ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन बी में। लेकिन ऑप्शन बी में वो प्रक्रिया नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये असमान हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। एक निश्चित तर्क के अनुसार 10 17 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 50 65 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसरण करते हुए 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपको निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, आप इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 10 दिया है, कह रहा है 10 17 से संबंधित है, 50 कह रहा है, नीचे लिखते हैं 50 कह रहा है 65 से संबंधित है, तो हमारा 26 किससे संबंधित होगा, ये आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे वो चीज़ समझिए। देखिए ये क्या है, 10 है, ठीक। आप अगर जोड़ के जाना चाहते हैं 10 7 17 हो जाएगा, तो यहाँ 50 15 65 है, सेम तो डिफरेंस नहीं लग रहा है। तो यहाँ एक चीज़ आप देखिए, ये जो 10 है ना, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। ये 17 है, ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17। यहाँ भी 50 है, ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 65 है, ये 8 का स्क्वायर प्लस 1 है, 8 8 64 1 65। तो यहाँ 26 है, तो ये क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 1 है कि नहीं। तो अगला आपको क्या करना है, तो आपने यहाँ देखा कि क्या क्या हुआ, क्या क्या करना पड़ा। 3 का स्क्वायर किए प्लस 1, तो यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब एक बढ़ा के। यहाँ भी 7 का स्क्वायर प्लस 1 किए, तो यहाँ एक बढ़ा के 8 का स्क्वायर प्लस 1 किए, तो यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो अगली बारी है 6 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, 6 गुना 6 36 होता है, प्लस 1 37 होता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक। अच्छा प्रश्न है, ये लॉजिक भी अच्छा है, सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी एग्जाम में आपको काम देंगे। सभी टाइप का एग्जाम, जो भी सेंट्रल हो स्टेट हो, जहाँ भी रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पर आपको ये सब रीजनिंग देखने को मिलेगा। चलिए 7वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या कह रहा है, क्रिकेट का LBW से वही संबंध है जो शतरंज का डैश से है। तो क्या लगाएंगे आप आंसर। क्रिकेट आप लोग खूब देखते जानते हैं, LBW लेग बिफोर विकेट होता है, ठीक, जिसमें रिव्यू भी लिया जाता है, एम्पायर्स कॉल भी होता है, सब आप लोग को मालूम होगा। तो शतरंज में आप लगाइए, क्या लगाएंगे। तो क्रिकेट का LBW से वही संबंध है जो शतरंज का चेकमेट से है, ठीक है। आपके राजा को अगर चेक दे दिया जाता है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वो ख़त्म। तो LBW है, आप आउट हैं तो आप आउट हैं, ठीक। तो वही चीज़ है, क्रिकेट का LBW से संबंध है जो शतरंज का चेकमेट से है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग खेलते थे ना शतरंज, क्या करते, राजा को चेक दिया जाता था, कोई उपाय नहीं था, कहानी खत्म। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। 9 है, 11 है, 8 है, 6 है, 8 है, 3 है, 45 है, 57 है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। इस क्वेश्चन में हमने बताए हैं बॉक्स रीजनिंग या मिसिंग नंबर। इसमें क्या करना होता है, ज़्यादातर में, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या किया जाता है, सभी में नहीं, ज़्यादा में क्या किया जाता है कि यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है। यहाँ भी 11 है, 8 है, यहाँ भी 57 है, 57 बड़ी संख्या है। 8 है, 3 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, वो भी आपको ऑप्शन से बड़ी संख्या मिलेगा, 8 और 3 से। कहने का मतलब यही है। तो यहाँ क्या करना होता है, ज़्यादातर में क्या होता है, ये दोनों छोटी संख्या से प्रक्रिया लगा के हमें कुछ 45 लाना है, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है कि हमें किस तरफ बढ़ना है, रो वाइज जाना है या कॉलम वाइज जाना है। वो पता करने के लिए ये दिमाग में थोड़ा सा रखना पड़ता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या लाया जाता है। तो आप 9 और 6 से कैसे लाएंगे 45।
तो आप कहेंगे हम 9 × 6 कर देंगे, 54 हो जाएगा। ठीक है, उसी को उल्टा करके 5×4 भी लिख सकता है, 4×5, 5×4 को। तो यहाँ 11×8 88 है, आप समान हो जाएगा। 88 को आप दोनों तरफ से लिखिए तो वही हो जाएगा। चलिए, ऐसा तो नहीं बनेगा ये। या फिर आप कहेंगे 9 + 6 कर देंगे तो 15 हो जाएगा, गुना 3 कर देंगे तो 45 हो जाएगा। यहाँ देखिए 11×8 19 हो जाएगा, तो 19 × 3 हाँ 57 हो गया। ठीक तो है। तो फिर यहाँ 8 और 3 11 हो जाएगा, 11 × 3 करेंगे तो 33। आंसर है नहीं है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए सेम प्रोसेस लग गया। 9 × 6 15, गुना 3 किए 45, 11×8 कितना हो गया 19, 19 × 3 करे तो 19 × 57। लेकिन यहाँ देखिए वो प्रोसेस काम नहीं आया। 8 3 11, 11 × 3 किए 33 ही आया, ऑप्शन में है भी नहीं। रहता तो हम लगा के आगे निकल जाते। तो ये सब काम हमें नहीं दिया। अब देखिए क्या करना हमें, हमने जोड़ करके देख लिया, गुना करके। अब हम स्क्वायर की तरफ बढ़ेंगे। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 81 मिलेगा, हम लिख देते हैं 9 का स्क्वायर। माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 36 मिलेगा। अब आप 81 में 36 माइनस करेंगे तो 11 में 6 जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 में 3 जाएगा, तो सॉरी 11 में 6 गया था तो यहाँ 7 बचेगा, तो 75। 11 7 में 3 जाएगा, 4 हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड में प्रॉब्लम हो रहा है, माफ़ कीजिएगा। देखिए क्या हुआ ना कि 81 में 36 माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा। 11 में 6 गया 5, यहाँ 7 बचा, 7 में 3 गया 4। ठीक है, तो यहाँ अब 11 का स्क्वायर करेंगे हम। 11 स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। उसके बाद 8 स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64, और दोनों को हम माइनस कर देंगे तो 121 में 64 घटा देंगे तो 57 आ जाएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा देख लीजिए। 11 में 4 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 1, यानी 11 में 6 गया 5 आ गया। फिर यहाँ 8 8 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो, और ये फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। कितना आ जाएगा 14 में 9 जाएगा, 5 वाला इकाई अंक होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, बन गया क्वेश्चन। तो इसी तरह मिसिंग नंबर बॉक्स रीजनिंग को बनाया जाता है। चलिए 9th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, जो व्यक्ति तस्वीर में मेरी मां के साथ खड़ा है, ठीक है, उसकी मम्मी के साथ खड़ा है, वह मेरे पिता के इकलौता पुत्र है। तो उस व्यक्ति का मोहन से क्या संबंधित है, क्या संबंध है? भतीजा, पिता, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, स्वयं मोहन। तो ये तो क्वेश्चन इजी है, ये तो पढ़ने के साथ ही बन गया होगा कि क्यों। देखिए क्या कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, जो व्यक्ति तस्वीर में मेरी मां के साथ खड़ी है। देखिए ये मोहन है, डायग्राम बनाते हैं हम, यथा डायग्राम नहीं बनेगा इस क्वेश्चन का, ये तो पढ़कर ही बन गया। बना देते हैं, मोहन है, मोहन है। मोहन ने क्या कहा, जो व्यक्ति तस्वीर में मेरी मां के साथ खड़ा है। मोहन का मां है, ठीक है, मां है, और तस्वीर है मां का और किसी का है, तो उसको हम गोल घेरा लगा देते हैं। मेरी मां के साथ खड़ा है, वह मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। समझ रहे हैं, मोहन का पिता का इकलौता पुत्र है, कहना तो यही चाह रहा है। वह मेरे पिता का मतलब मोहन के पिता का इकलौता पुत्र। अगर आपके पिता का इकलौता पुत्र है तो आप ही न हैं, मां के साथ आप खड़े हैं, काम खत्म। तो उस व्यक्ति का मोहन से क्या संबंध है? स्वयं मोहन है। कोई दिक्कत? इस तरह का वाक्य को तोड़ के बनाया जाता है, इस तरह का रीजनिंग को समझ लीजिए। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, क्या कहा मोहन ने? जो व्यक्ति तस्वीर में मेरी मां के साथ खड़ा है, मोहन के मां के साथ जो व्यक्ति खड़ा है वह मेरे पिता के इकलौता पुत्र है। तो मोहन के पिता के इकलौता ही पुत्र है, तो मोहन ही है ना। आप कहिएगा कि हम अपने पिता के इकलौता पुत्र हैं, तो आप हैं, आपके सिवा कोई नहीं है, तो वही हो गया। वह मेरे पिता के इकलौता पुत्र है। उस व्यक्ति का मोहन से क्या संबंध है? स्वयं मोहन का वो तस्वीर है जो मां के साथ है। ऑप्शन डी सही हो गया। चलिए 10वां क्वेश्चन बनाइए। जब दी गई आकृति के दाईं ओर दर्पण रखा है तो निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दी गई आकृति के सटीक दर्पण छवि है? अच्छा देखिए यहाँ क्या करना है, क्या कहा? दाईं ओर दर्पण रखना है, यहाँ पर दर्पण रखना है आपको, ये दर्पण रखना है, ठीक है। तो ये तो दर्पण वाला इमेज वाला हम लोग सवाल बनाते हैं, नहीं बनाते हैं घड़ी में कि दर्पण में घड़ी में इतना बजा है 10:40, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा?
ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब में हम लोग क्या करते हैं, 1160 में घटाते हैं, ठीक है। और जल प्रतिबिंब में क्या करते हैं, 1830 में घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ में क्या कहा, दाईं ओर रखा जाए, तो यहाँ रखा जाए, तो ये तो हो गया दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे। हाँ, कहता नीचे ओर रखा जाए, अगर यहाँ रखता तो हम लोग जल प्रतिबिंब निकाल लेते, यानी वाटर इमेज। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब। तो हमारा क्या सूत्र लगेगा, 1160 वाला, ठीक है। तो चलिए लगा देते हैं, लेकिन बजा कितना है वो भी आपको बताया नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। अब तो घड़ी देखने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा, तो सीखिए कहाँ पर काटा है घंटा का और मिनट का, वो देखिए। तो आपको घंटा का 7 के आसपास दिखाई दे रहा है, और मिनट का आपको 1 और यहाँ 2 पे दिखाई दे रहा है, यानी 7:10 दिखाई दे रहा है। इस घड़ी में आपको 7:10 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1160 में 7 10 घटा देंगे, तो हमारा जो मान आएगा वो आ जाएगा, 60 में 10 जाएगा तो 50, और 11 में 7 जाएगा 4। तो 4:50 आपका कहाँ है वो देख लीजिए। घंटे की सुई 4 के आसपास होगा, और मिनट की सुई आपका 10 पर होगा। तो ये तो नहीं होगा, बी में तो उल्टा दिया है, यहाँ घंटा की सुई ऊपर कर दिया है, जबकि घंटा की सुई 4 के आसपास होना चाहिए, है ना। ये घंटा की सुई छोटा है, देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आप सी में आइए, तो सी में भी तो कुछ अटपटा है, 3 के नीचे है, तो आपको डी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन ने आपको यहीं तक नहीं छोड़ा एग्जामिनर आपको। आप अगर डी देख रहे हैं छवि में और डी आंसर लगा देंगे तो आपको फिर आप गलत हो जाइएगा, क्योंकि डी में ए दे रखा है आपको। तो ये सब चीज़ें एग्जाम में आपको काम देगा, यहाँ पर सीखा जाएगा। यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सीखने के लिए ही कर रहे हैं। तो आपका डी छवि सही हुआ ना, तो आप ऑप्शन ए लगा दीजिए, चूँकि ए में डी दिया गया है। हाँ, ये क्वेश्चन इसी टाइप से ही पूछा गया था, सेम क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ लगेगा कि ये जो घंटे की सुई नीचे में है, ये आपको 5 के आसपास दिखाई दे रहा है, नहीं लग रहा है आपको 5 के अंदर है। तो आप क्या करिए, आयोग जिस तरह से आपको पूछ रहा है आपको उसी टाइप से तो जवाब देना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि हम बी लगा देंगे, तो बी आप अगर लगा भी देंगे, एग्जाम आपका हो गया, कंडक्ट करा लिया आयोग, बाद में होता नहीं है कि बहुत क्वेश्चन पे आप लोग या फिर कंप्लेन होता है कि इस क्वेश्चन को आयोग ने इस टाइप से पूछा था, वो गलत है, हमको 1 नंबर मिलना चाहिए। तो वहाँ अगर इस क्वेश्चन में आप बी को लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि ऊपर में घंटा की सुई दे रखा है इसने, ठीक है। तो आप हमेशा ऐसा आंसर लगाइए कि बाद में आप फाइट कर सके, क्लेम कर सके कि नहीं हमने जो लगाया था वो सही होना पड़ेगा या सही है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा दिक्कत है क्वेश्चन में, हम जब इसको बना रहे हैं तो यहाँ पर लग रहा है कि ये जो है ना, ये आपका 4 के आगे होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 के थोड़ा सा आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तो 3 है, ठीक है, उसके बाद ये 4 है, ठीक है, ये 5 है। तो इसको हल्का सा इधर रहना चाहिए, यहाँ पर नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास क्या है, जो ज़्यादा सटीक सही हो मैं उसको चुनूँ, ठीक है। ये घंटा के ही सुई है और ये 10 पर तो है ही, तो इसलिए हम डी को ही चुने, और डी ही आयोग ने इसका राइट आंसर दिया था। तो इस क्वेश्चन से एक चीज़ सीखने को मिला कि जो सही हो, ज़्यादा सटीक लगे, उसको आप एग्जाम में चुनिए, ये नहीं कि आप बी को चुन लीजिए। बी में क्या है ना, घंटा की सुई ऊपर है, देखिए छोटी है, ये सब चीज़ समझिए। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए में डी दे रखा है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दिए गए अनुसार दर्पण को mn पर रखने पर बनेगा। चलिए mn पर यहाँ रखा गया है, ये दर्पण है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन तो बताया है कि क्या है कि यहाँ अगर आपको दर्पण है तो इस तरफ इमेज बनेगा, तो इस तरफ जो इमेज बनेगा तो यहाँ जो सबसे नज़दीक में है वही इस टाइप यहाँ आके सबसे नज़दीक में होगा, लेकिन क्या होगा, ये घूम जाएगा, ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा एल। तो इस क्वेश्चन को जब आप बनाएंगे ना, तो आपको जैसे ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो वही वाला नियम लगा देना है कि एल है, उसके बाद ए होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद आई होगा, ठीक है। तो हम इसको उल्टा के लिख देते हैं, एल होगा, ठीक है, एल होगा, ए होगा, ए में तो कोई फर्क ही नहीं होता है, सी होगा, ऐसे हो जाएगा सी, उसके बाद आई होगा। अब आप आंसर की तरफ देखेंगे ना तो आपका आंसर निकल चुका होगा, आपको पूरा नहीं जाना पड़ेगा। कैसे, यहाँ तो टी है ये होगा नहीं, ये तो टी है ये होगा नहीं, क्या नियम है, जो नज़दीक में है इस बार में नज़दीक में होगा, जो दूर में है इधर टी है, टी यहाँ सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। तो इस अनुसार क्या हुआ, आपका सी और डी गलत हो गया, सही कौन हुआ आपका, ए और बी। अब ए और बी में देखेंगे ना तो एल के बाद आई डाल दिया है, यहाँ तो एल के बाद ए ही तो होगा, फिर सी होगा, फिर आई होगा,
तो आंसर हमारा ए सही हो गया। ये उल्टा पुल्टा आपको करना भी नहीं था, आप सिर्फ अगर अल्फ़ाबेट को पकड़ के जाते कि जो नज़दीक में वो नज़दीक में बनेगा, जो दूर में है वो दूर में बनेगा, तो आपका आंसर वहीं से आ जाता। कैसे देखिए क्या होता, एल होता, ए होता, सी होता, आई होता। हम उल्टा नहीं रहे अभी, हालांकि एल ऐसा नहीं होगा, वो कैसा होगा हम पहले लिख दिए थे। तो देखिए एल ए सी आई आपको कहाँ मिलेगा, ऑप्शन ए में ही मिलेगा। यहाँ एल के बाद आई दिया है, नहीं होगा। तो वहाँ अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप उसको समय नहीं दीजिए। ये नहीं कि आप उल्टा पुल्टी करते रहे और आपका आंसर ऐसे ही निकल जाता, तो वैसे ही निकाल लीजिए जैसे यहाँ निकल गया है, ठीक है। हालांकि एल तो ऐसे लिखाएगा, ऐसे, ये तो फर्क नहीं पड़ेगा, सी ऐसे होगा, आई तो खैर ऐसे आई ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अल्फ़ाबेट देखने से ही निकल जाएगा। चलिए बनाइए इसको, 12वां नहीं है 13वां है, टाइप मिस्टेक है। चलिए, एक कक्षा में कुल 30 छात्र हैं। आदित्य योग्यता क्रम में ऊपर की ओर से 11वीं रैंक पर है, नीचे की ओर से आदित्य की रैंक क्या है। तो इसमें तो आपको बताए हुए हैं क्या है, एक कक्षा में कुल 30 छात्र हैं, तो हम लोग कुल लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है इसका सूत्र, m + n - 1, यही होता है। देखिए इसी सूत्र का खेला है। बहुत आदमी क्या करता है ना, यहाँ पे लिख देता है लेफ्ट, यहाँ पे लिख देगा राइट, उसके बाद फिर आपको अगर r निकालना है तो r यहाँ लिख देगा, r को इस पार ले आएगा, फिर यहाँ आपको कुल वाला यहाँ कुछ मान रख देगा जो भी दिया हुआ रहेगा, फिर m लिख देगा। तो सूत्र तो यही है, इसी को आप कुछ भी बोध करके, कुछ भी संकेत दे के आप उल्टा पुल्टा करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये हम लोग इसीलिए लिखते हैं और बताते हैं कि थोड़ा सा आसान रहता है, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करना रहता है आप लोग को बताएं। m क्या होता है, m होता है ऊपर से, ठीक। m होता है क्या, बाएं से। m होता है शुरू से, ठीक। ये होता है n क्या होता है, दाएं से। m क्या होता है, n क्या होता है लास्ट से, ठीक। n क्या होता है अंत से, ठीक है, या फिर नीचे से, ठीक है, ये होता है। तो हम लोग बैठा देंगे, तो हम यहाँ क्या बैठा पाएंगे, एक कक्षा में कुल 30 छात्र हैं, कुल के जगह 30 बैठा दिए, बराबर क्या है, आदित्य योग्यता क्रम में ऊपर की ओर से 11वीं है। तो ऊपर की ओर से है तो ऊपर मतलब कहाँ बैठाएंगे, m का जगह पे इसको बैठाएंगे। देखिए हमने लिखा है ना, m ऊपर से, m बाएं से, m शुरू से, ठीक है, यही चीज़ है, m फर्स्ट से। तो m के जगह पे हम बैठाएंगे, तो इसीलिए हम इसको अब हटाते हैं। और n हमें निकालना है, यहाँ कहाँ होगा, आदित्य का रैंक क्या है, कहाँ से, नीचे से। देखिए यहाँ लिखे है ना नीचे, नीचे n होता है। तो यही चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे तो बना लेंगे। तो चलिए हम इसको हटाते हैं, उसके बाद इसको बना देते हैं। बैठाने के लिए हम बैठा देंगे, आंसर निकल जाएगा। जब इस फॉर्मेट को आप 1-2 बार करेंगे ना तो आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा, आप देखकर आंसर निकाल देंगे। कुल के जगह हम 30 बैठा देंगे। m है तो m इसने दिया हुआ है, क्रम ऊपर से 11वां + n - 1, तो क्या हो जाएगा 30 बराबर, हम डायरेक्ट कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा कुछ स्टूडेंट को जो न्यू है। चलिए नहीं करते हैं, यहाँ क्या करेंगे 11 - 1 तो 10 हो जाएगा, यहाँ 10 करेंगे + n, ठीक। तो यहाँ 30, इस पार 10 आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर n है तो प्लस रहेगा ही। तो 30 - 10 कितना हो जाएगा 20 बराबर n। तो n होता ही है नीचे से, लास्ट से, अंत से, बोले ही हैं, या दाएं से, ठीक। तो आंसर ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए हम लोग 14वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इस टाइप का त्रिभुज आप लोग देखकर ही गिन लेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए क्यों गिन लेंगे, एक कट मारेंगे, इसको 4 लिखेंगे, फिर एक कट इसको मारेंगे +4 करेंगे, एक ये बड़ा वाला बाहर से हो जाएगा तो +1 कर देंगे, 9 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। अब आप कहेंगे ये कट हम क्यों मारें, किस प्रक्रिया के तहत कट मारा जाता है, तो उस प्रक्रिया को भी हम लोग सीख लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 9 त्रिभुज है, हम गिन के भी बता देते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, हो गया ना। और बीच वाला एक 4 होगा, ठीक, 4 हो गया। और एक ये पूरा वाला होगा, ये पूरा वाला, तो क्या हो गया 5। फिर देखिए ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये पूरा वाला 1 हो जाएगा, तो क्या हो गया 9। तो 9 त्रिभुज है, गिनकर बता दिए। अब प्रक्रिया समझना है तो चलिए प्रक्रिया भी समझते हैं। ये प्रक्रिया ये होता है कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये है, इसके ऊपर क्या है त्रिभुज है, वो कैसे है, वो यहाँ से है, ठीक, वो यहाँ से है, वो यहाँ से है, ठीक है। तो हम एक ही ऐसे बनाए, एक ऐसे बना के हम इसको नंबरिंग करते हैं, समझिएगा।
एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, और ये एक बड़ा वाला होगा। तो एक के अगर एक त्रिभुज रहे तो पांच हो गया कि नहीं, एक दो तीन चार और एक बड़ा वाला, तो बड़ा वाला ये पांच हो गया कि नहीं, तो ये पांच आ गया। तो इसी के लिए ट्रिक डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ कि आप एक त्रिभुज के अंदर में इस तरह का एक त्रिभुज है तो आप इसको कट लगा दीजिए और चार लिख दीजिए, इसके बाहर एक ही है तो प्लस एक कर दीजिए, पाँच हो गया। देखिए तो यहाँ क्या चीज़ आया, वही ट्रिक डेवलप करके यहाँ पर क्या दिमाग लगा कि एक त्रिभुज है इसको कट मारे, चार लिखे, फिर एक त्रिभुज और अंदर है इसको भी कट मारे, चार लिखे, अब बाहर से तो एक ही है, अब तो प्लस वन कर दिए तो 9 हो गया। इसमें एक और रहता, मान के चलिए इस तरह एक कट मार के और चार लिखते लास्ट में, लेकिन एक जोड़ेंगे, वो बाहर वाला बड़ा वाला, एक कट चार, एक कट चार, जितना कट रहे इस तरह लाइन काटेंगे, चार चार लिखते जाएंगे, लास्ट में एक जोड़ देंगे, तो इसका 9 हो गया। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, इसको आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे, पहले गिन के बनाएंगे, फिर समझेंगे इसका क्या लॉजिक है। 1 2 3, ये 4 हो गया। ठीक है, पाँचवा कहीं दिखाई दे रहा है आप लोग को, देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया। ठीक, 4 जो लिखे हैं वो छोटा वाला है, ये वाला एक पूरा 5 हो गया। ठीक है, 5 हो गया। छठा दिखाते हैं कहाँ पर है, ये दोनों मिला के छठा हो गया। क्यों नहीं होगा, इस तरह हम जो बनाते हैं इस तरह, इसमें एक लाइन दे देते हैं तो कितना होता है, एक त्रिभुज और दो त्रिभुज और पूरा एक 3, तो यही तो त्रिभुज तो है जो कि यहाँ ऐसे करके बनाया गया है, ऐसे, तो इससे 3 हो जाता है। तो 3 होने के लिए वही है, एक और दो बीच में लिखे और एक ये पूरा हो गया 3, तो 3 वहाँ से हो गया। ठीक है, तो हम गिन कहाँ से रहे थे वो समझना, एक बैठाए दो बैठाए, 2 हो गया, 3 बैठाए 3 हो गया, 4 बैठाए 4 हो गया, एक ये हो गया था 5, और एक यहाँ से अभी निकाले फिर 6, दोनों मिला के 6 हो गया। और है, हाँ एक त्रिभुज और है, देखने का प्रयास कीजिए, एक त्रिभुज और बनेगा। देखिए कहाँ, यहाँ से आपको यहाँ आना होगा, यहाँ से यहाँ आना होगा, यहाँ से यहाँ जाना होगा, बन गया ना। तो कितना हो गया, 1 2 3, ये 4, ये वाला 5, और ये दोनों मिलके एक 6, और ये पूरा एक 7, इसमें भी 7 है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। चलिए आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो, और शेयर कर दिया कीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।